और रमेश एक एक को वो चूना खा के राक्षसों का मुंह जल जाता है। की कहानी दो दोस्त और राक्षसों की। एक गांव में दो दोस्त रहता था। एक का नाम कालू और दूसरे का नाम रमेश था। रमेश बहुत चालाक था और कालू बहुत ही बुर्बक था। वो दोनों की दोस्ती बहुत ही अटूट था। कालू, ये दुनिया में अपना बोल के मेरा कोई नहीं है और तुम्हारा भी ये दुनिया में कोई नहीं है। चलो हम दोनों ये गांव छोड़ के दूसरी गांव की ओर चलते हैं। हाँ दोस्त, तुमने ठीक ही कहा है। चलो हम लोग दूसरी गांव में जाते हैं। वो दोनों दोस्त दूसरी गांव की ओर जाने लगा। दोस्त, ये क्या है? ये रस्सी है। दोस्त, ये रस्सी मैं ले लेता हूँ, शायद कोई काम आए। कालू रस्सी को लेके अपना साथ रखता है और ऐसे ही कुछ दूर चला जाता है। दोस्त, ये क्या है जो चल रहा है? कालू, ये कछुआ है, क्या तुम इसको भी ले लोगे? हाँ दोस्त, मैं इस कछुआ को भी अपने साथ ले लूँगा, शायद कोई काम आए। कालू कछुआ को भी ले लिया और कुछ दूर चला गया। अरे दोस्त, ये क्या है जो कंघी जैसा दिखता है? अरे कालू, ये कंघी नहीं है, ये खेती करने का औजार है। क्या ये भी लेके जाओगे अपने साथ? हाँ दोस्त, ये भी ले लेता हूँ, शायद कोई काम आए। ये लेके कालू और रमेश जाने लगा। जाते जाते शाम होने को है। दोस्त, सुबह से हम दोनों चल रहा हूँ, शाम हो चुके हैं, आप क्या करें? हाँ कालू, शाम हो चुका है। सामने एक गांव दिखाई दे रही है। चलो उस गांव की किसी का घर में रहने का बंदोबस्त करता हूँ। हाँ दोस्त, वो गांव तो बहुत दूर है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो जंगल का शेर हमें खा जाएगा। ओ भैया, घर में कोई है क्या? हाँ, मैं हूँ। और आप दोनों कौन हो? क्या चाहिए? हम दोनों दूसरी गांव से आया हूँ। अभी रात हो रहा है, इसलिए आपका पास आया हूँ। हम दोनों को थोड़ा रहने के लिए दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप दोनों को कैसे रहने दूँ? मैं हूँ अकेला और आज की रात मुझे राक्षस के पास जाना है। राक्षसों के पास क्यों जाएंगे आप? ये एक लंबी कहानी है। इस गांव का उस तरफ जंगल में राक्षसों का निवास है। पहले पहले वो राक्षसों ने हमारी गांव में घुस के सबको खाता था। फिर एक दिन हम गांव वालों और राक्षसों में एक समझौता किया कि हर रात को एक घर से किसी एक को राक्षसों की निवास में भेज दूंगा। इसलिए आज मेरी बारी है और मुझे जाना पड़ेगा। आप फिक्र मत करो, उन राक्षसों के निवास में आज रात हम दोनों दोस्त जाएंगे। नहीं, आप दोनों को कैसे भेज दूंगा? आप दोनों तो इस गांव का भी नहीं हो। हम दोनों इस गांव का नहीं हूँ, ये बात आपको पता है, लेकिन राक्षसों को पता नहीं है। आप लोगों को मौत के मुंह में कैसे ढकेल दूँ? आप फिक्र मत करो, हम दोनों को कुछ नहीं होगा। आपका घर में चूना का डिब्बा है क्या? है तो हमें दे दो। हाँ, वो तो है। हाँ, ये लीजिए चूना का डिब्बा। और एक बात, थोड़ा सावधान, वो राक्षसों बहुत खूंखार है। कालू और रमेश दोनों राक्षसों के निवास में चला गया और दोनों वहां बैठा रहा। अरे दोस्त,
इतना रात हुआ है, अब मुझे नींद भी आने लगा है। आओ माओ छाओ पकड़ पकड़ के खाओ। आओ माओ छाओ पकड़ पकड़ के खाओ। आओ माओ छाओ पकड़ पकड़ के खाओ। दोस्त, लगता है राक्षसों ने आया है, अब क्या करे? चुपचाप बैठे रहो कलू, आवाज मत करो। आओ माओ छाओ पकड़ पकड़ के खाओ। आओ माओ छाओ पकड़ पकड़ के खाओ। आओ माओ छाओ पकड़ पकड़ के खाओ। अरे भाई, इंसान की खुशबू आ रहा है, लगता है अंदर कोई है। अंदर कोई है तो आवाज दो, हमें बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, अंदर आज एक नहीं, हम 2 हैं। अरे भाई, आज गांव का लोगों ने 2 को भेजा है। तुम दोनों दरवाजा बंद करके अंदर में क्या कर रही हो? मैं अपना कैश बना रहा हूँ। तुम्हारा कैश हमको एक दो, थोड़ा देख लेता हूँ। ये लो राक्षस भाई, मेरा कैश। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा कैश! ये तुम कैश कैसे बनाते हो? मैं अपना कैश कंघी से बना रहा हूँ। हमें तुम्हारा कंघी थोड़ा दिखाओ। ये लो राक्षस भाई, मेरा कंघी। अरे बाप रे बाप, जैसा केश वैसा कंघी। और क्या कर रही हो? मेरे दोस्त की कैश में कीड़ा लगा है, उस कीड़े को निकाल रहा हूँ। तुम एक काम करो, वो कीड़ा भी एक दे दो, हम देख लेते हैं। ये लो राक्षस भाई कीड़ा। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा कीड़ा! अगर कीड़ा इतना बड़ा है तो उसका सर कितना बड़ा होगा? तुम्हारा सर हमें देखना है। रुको, सर तो क्या, पूरा शरीर दे दूंगा। पहले हमें पान तो खा लेने दो। क्या तुम लोग पान भी खाते हो? हमें थोड़ा पान का रस भी दे दो, हम लोग खा के देखते हैं। ये लो राक्षस भाई, पान का रस। ये कह के रमेश ने पान का रस बोल के चूना दे देता है और वो चूना खा के राक्षसों का मुंह जल जाता है। अरे, ये तुम लोग कैसा पान खाते हो? हम लोगों का तो मुंह ही जल गया है। अभी तुम लोगों का शरीर दिखाओ। एक एक करके अंदर आके हम लोगों को देख लो, मैंने दरवाज़ा खोल दिया हूँ। ये कह के रमेश दरवाज़ा खोल देता है। जैसे ही राक्षस एक एक करके घर के अंदर जाता है और रमेश एक एक को मार गिराता है। ऐसे ही मार मार के सारे राक्षसों को ख़त्म कर देता है और सुबह हो जाता है। अरे दोस्त, इन राक्षसों को किसने मारा है? मैंने मारा हूँ कालू। अभी चलो, गांव में वापस जाना है। ये कह के रमेश और कालू उस गांव की ओर जाने लगा। हमारी कहानी अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। ऐसे ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए धन्यवाद।